नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मौलिक अधिकारों से बनने वाले तमाम उन प्रश्नों को अध्ययन करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने निकल कर आ रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ध्यान दीजिएगा, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो विशेष रूप से आपको याद रखना है, मैग्ना कार्टा जो विशेष रूप से आपको याद रखना है, भाग 3 को कहा जाता है। और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है साथियों। क्लियर है? चलिए, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? जैसे कि आपको याद होगा कि वह संविधान का भाग जो 3 है, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा विशेष रूप से आपको याद रखना है, इंग्लैंड के राजा द्वारा जारी किया गया एक घोषणा पत्र था साथियों, जो विशेष रूप से लोगों की स्वतंत्रताओं एवं अधिकारों का उल्लेख किया गया था, जिसमें विशेष रूप से आप ये याद रखेंगे। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट देखिए। तो आपको याद रखना है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ आपको याद रखना है, थर्ड प्रश्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो विशेष रूप से आप याद रखेंगे। थर्ड प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संविधान की मौलिक अधिकारों को कितने अनुच्छेदों में रखा गया है? तो आपको याद रखना है, संविधान के मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? यहाँ से 12 से 35 स्टार्ट होती हैं, यानी आर्टिकल 12 से 35 तक जो चलते हैं, ये मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद हैं साथियों। आपको याद रखना है, टोटल 24 आर्टिकल हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में अगर हम बात करें भारतीय संविधान में, तो वर्तमान में अभी जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। यानी कि आपको याद रखना है, एक और प्रश्न यहीं से कि मूल संविधान में, यानी जो मूल संविधान में जो आपके मौलिक अधिकार दिए गए थे वो कितने थे? आपके 7 थे, लेकिन वर्तमान में भी आपको याद रखना है 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं साथियों। याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया था, जिसके तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को विशेष रूप से कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो विशेष रूप से आप याद रखेंगे, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल। यहाँ संविधान के जो मौलिक अधिकार, जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। और कौन संशोधन कर सकता है? संसद कर सकती है। इसमें संशोधन कौन कर सकती है? संसद कर सकती है मौलिक अधिकारों में। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का दायित्व किस पर है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का दायित्व सौंपा गया है, वो ये आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की है साथियों, विशेष रूप से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान साथियों। याद रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी के दौरान भारत के राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं, यानी 20 और 21 आर्टिकल को छोड़कर। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा, समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं तो समानता का जो अधिकार है साथियों, ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक आपको समानता का अधिकार देखने को मिलेगा साथियों। क्लियर है? तो आप विशेष रूप से याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23-24 विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा। अनुच्छेद 23-24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करता है? तो याद रखिएगा, 23 और 24 जो है विशेष रूप से शोषण के विरुद्ध अधिकार है साथियों। याद रखिएगा, 23 और 24 जो आर्टिकल है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको विशेष रूप से ध्यान देना रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
याद रखिएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, देखिएगा साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 विशेष रूप से समानता के अधिकार की बात करता है, तो अनुच्छेद आपको 14 याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में नौकरियों के लिए समान, देखिए नौकरियों की समान आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो विशेष रूप से आपको याद रखना है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 द्वारा विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की सुनता की गारंटी देता है। याद रखिएगा विशेष रूप से प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, आपको विशेष रूप से ये ध्यान देना रहेगा अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की सुनता की गारंटी देता है, यानी कि जो आर्टिकल 19 है वो कितने प्रकार की सुनता आपको प्रदान करता है साथियों। तो याद रखिएगा आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की सुनता आपको दी गई है। अब विशेष रूप से क्रम जरूर आपको याद रखना रहेगा। पहले जो सुनता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की सुनता, दूसरी सुनता है आपको शांतिपूर्वक कहीं भी सम्मेलन करने की सुनता, नेक्स्ट जो है आपकी कोई भी संघ एवं संगठन बनाने की सुनता। ये क्रम आपको जरूर याद रखना रहेगा, ABCD के रूप में भी आप याद रख सकते हैं, इसके अलावा नंबरिंग वाइज भी याद रख सकते हैं। कहीं भी घूमने की सुनता, इसके अलावा 5 नंबर में है भारत के किसी भी स्थान पर निवास करने की सुनता, 6 नंबर में है आपके कोई भी कारोबार या व्यवसाय करने की सुनता आपको आर्टिकल 19 प्रदान करता है, आपको याद रखना है। और आर्टिकल 19A के फर्स्ट के तहत ही आपको याद रखना है मीडिया को प्रेस की सुनता भी दी गई है साथियों। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा अनुच्छेद पूछा जा रहा है, कौन सा अनुच्छेद प्रेस की सुनता। अभी जस्ट हमने बताया कि प्रेस की सुनता की बात कर रहे हैं कि कौन सा अनुच्छेद प्रेस की सुनता का अधिकार प्रदान करता है, तो आर्टिकल 19 ही है प्रेस की सुनता प्रदान करता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86वें संविधान संशोधन के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को, याद रखिएगा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को प्रदान करता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल विशेष रूप से याद रखना है, आर्टिकल 21 जो है आपका व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को प्रदान करता है, जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो याद रखिएगा मौलिक अधिकारों में अगर हम बात करें तो इसमें बच्चों के शोषण से संबंधित जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 24 आपको विशेष रूप से याद रखना है। अनुच्छेद 24 जो है आपके बच्चों के शोषण से संबंधित है। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो संवैधानिक उपचारों की बात की गई है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 आप याद रखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में साथियों। क्लियर है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, विशेष रूप से आप याद रखेंगे कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ये विशेष रूप से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया है। याद रखिएगा साथियों, मूल संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार थे 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में आपके मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, शेष है। याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया था, संपत्ति के मौलिक अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था, 300 में शिफ्ट किया गया था साथियों। याद रखिएगा, तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो याद रखिएगा मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 34 आपको याद रखना रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों की संरचना की अवधारणा दी है। तो याद रखिएगा ये केस है आपका केशवानंद भारती मामला 1973, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। चलिएगा साथियों, ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।